दादी नानी की कहानी मेरी जुबानी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। चलिए कहानी की दुनिया की सैर करते हुए एक गांव में चलते हैं। आज से करीब 50-60 साल पहले की बात है। चंद्रपुर गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से रहता था। उसके 2 पुत्र थे, सत्येंद्र और ज्ञानेंद्र। दोनों अपने नाम के अनुरूप ही थे। सत्येंद्र के पास ज्ञान का उतना भंडार नहीं था, पर वह हमेशा उसे प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहता था। साथ ही सत्य का भी साथ नहीं छोड़ता था। ज्ञानेंद्र अक्षरश अपने नाम अनुरूप था। दोनों भाइयों में प्यार भी बहुत था। सत्येंद्र में बस एक ही कमी थी, वह व्यवहारिक नहीं था। ज्ञान को हासिल करने के लिए रटंत विद्या का ही सहारा लेता था। उसकी इस कमी से उसके पिता और गुरु दोनों ही चिंतित रहते थे। परीक्षा के समय तो उसके पिता की स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती थी, क्योंकि वो देखते थे कि रात दिन सत्येंद्र सिर्फ रटता ही रहता है। सत्येंद्र प्रथम आने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा देता और किताबों में जो कुछ लिखा है उसे रटता रहता। किताब में लिखा क्या है इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस किसी भी तरह लिखा हुआ घोंट ले और परीक्षा में वमन कर दे, यही उसका मकसद होता था। उस समय कक्षा 8वीं की परीक्षा भी बोर्ड की ही होती थी। संस्कृत विषय की परीक्षा थी। परीक्षा कक्ष पूरी तरह से सन्नाटा था। सभी विद्यार्थी लिखने में व्यस्त थे। शिक्षक ने देखा सत्येंद्र चुपचाप बैठा है। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? चुप क्यों हो? लिख क्यों नहीं रहे? उत्तर आ नहीं रहा क्या? सत्येंद्र बोला, नहीं मास्टर जी, मैंने परीक्षा पूरी कर ली है, बस एक ही बिंदु बचा है। शिक्षक आश्चर्यचकित, आधे समय में ही परीक्षा पूरी कर ली? उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने उसकी ओर घूर कर देखा। वह सब समझ गया और उसने अपना पर्चा उनकी ओर बढ़ा दिया। गुरुजी ने पर्चा उल्टा पलटा और कहा, फिर चिंतित क्यों हो एक बिंदु के लिए? वह कुछ बोला नहीं। कक्षा में फिर सन्नाटा छा गया। अचानक फटाक की आवाज़ हुई। गुरुजी ने देखा सत्येंद्र दीवार के पास खड़ा है और दीवार से मक्खी उठाकर अपनी कॉपी पर रख रहा है। गुरुजी ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो? तभी सत्येंद्र ने तपाक से कहा, मक्षिका स्थाने मक्षिका। गुरुजी ने कहा, मतलब? तब सत्येंद्र बोला, गुरुजी, जब मैं पढ़ रहा था तो मेरी उत्तर पुस्तिका में एक स्थान पर एक जगह ये मक्षिका थी, तो जब मैंने यहाँ पे अपना वही उत्तर लिखा तो मक्षिका का स्थान खाली था। मैंने दीवार पर से मक्षिका उतारी और उस स्थान पर रख दिया। अब मेरा उत्तर पूरा हो गया। अगर ऐसा नहीं होता तो मेरा उत्तर अधूरा रह जाता, तब मुझे पूरे अंक नहीं मिलते। पूरी कक्षा ठहाका लगाकर हंसने लगी और गुरुजी ने अपना सिर पीट लिया। बच्चों, आजकल भी कुछ बच्चे ऐसा ही करते हैं। पूरे वर्ष पढ़ने पर ध्यान नहीं देते और फिर परीक्षा के समय रटने के प्रयास करते हैं। इससे परीक्षा तो उत्तीर्ण हो जाती है, परंतु ज्ञान वहीं का वहीं रह जाता है। हमें रटने के स्थान पर समझने का प्रयास करना चाहिए, तब जाकर शिक्षा पूरी होगी। अन्यथा मक्षिका स्थाने मक्षिका वाली बात पूरी हो जाएगी। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगे तो आगे बढ़ाएं।